दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, बस तो कोई आ रही ना, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में, रजिस्टर और स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे कंपोनेंट रजिस्टर को रजिस्टर्स का यूज करते हुए उसमें सीपीयू प्रोसेसर अलग अलग तरीके के वर्क को परफॉर्म करता है। सेवरल टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो उसमें जैसे कि हम लोगों ने कई सारे रजिस्टर पढ़े थे, स्पेशल टाइप के रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर टू टाइप्स होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो लास्ट लेक्चर में ये दिखा था कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो होता है वो उसका पर्टिकुलर वर्क प्रोसेसर खुद के लिए करता है, उसके कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करता है। बहुत सारे रजिस्टर्स के टाइप देखे हम लोगों ने कि स्टैक पॉइंटर होता है, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो इन सारे रजिस्टर्स को कम्प्लीटली हम लोगों ने देखा और उनके वर्क को देखा। तो ये सारे रजिस्टर्स, उनका वर्क जो बेसिकली है वो आपका ये वर्क प्रोसेसर कर रहा है। और कुछ जो ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनका जो मेन वर्क होता है वो प्लस आपका हाँ, जो रजिस्टर्स बेसिकली जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो उनका वर्क जो होता है वो प्रोग्रामर की जो उनके डेटा और एड्रेस को होल्ड करने के लिए होता है। उनके जो स्पेसिफिक डेटा और एड्रेस होते हैं उनको रखने के लिए किया जाता है, जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। तो ये रजिस्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का आर्किटेक्चर किस तरह के का है, कैसे उसमें जैसे 32 बिट का आर्किटेक्चर है, 16 बिट का आर्किटेक्चर है, 62 बिट का आर्किटेक्चर है। तो ये बताता है कि आपके नंबर ऑफ रजिस्टर कितने अवेलेबल। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास पहले 8 बिट का रजिस्टर होता था, इंटेल 8085, तो उसमें आपके पास जो टोटल रजिस्टर्स हैं वो आपके 8 होते थे। 8 रजिस्टर में आपका नाम उनके होते थे। एक तो स्पेशल रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर जिसको बोलते हैं, जिसको हमने देखा था कि एक्यूमुलेटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो प्रोसेसर अपने फ्रीक्वेंट डेटा को रखने के लिए करता है। दूसरा रजिस्टर जो है आपके बी सी डी एच एल, 6 रजिस्टर होते हैं। बी सी और डी जो है वो डेटा को होल्ड करने के लिए होता है, और एच एल और डी एड्रेस को 16 बिट के एड्रेस को होल्ड करने के लिए होता है। तो जैसे कि एक रजिस्टर तो 8 बिट का ही होता है, तो अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट का डेटा वो होल्ड कर सकता है। एड्रेसेस जनरली 16 बिट के होते हैं, तो एड्रेस को रखने के लिए हमें 2 रजिस्टर पेयर की जरूरत पड़ती है। ये तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन था जो हम लोगों ने देखा। In today's topic, we discuss the next method of CPU organization. बेसिकली जो रजिस्टर्स और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका है, वो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेनली पर्पस ये है कि उसमें अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स का यूज डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए कर रहा है। कुछ प्रोसेसर खुद के काम के लिए कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स को परफॉर्म ऑपरेशन की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कर रहा है, और कुछ सिस्टम यूजर की डेटा और एड्रेस होल्ड करने के लिए कर रहा है। लेकिन जो आपकी रजिस्टर्स इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो लिमिटेड है। जैसे कि आर्किटेक्चर की वजह से 64 बिट का सिस्टम लैपटॉप आपके पास अवेलेबल है, तो टोटल 64 बिट ही 64 रजिस्टर ही अवेलेबल है। इन्हीं 64 रजिस्टर में आप प्रोसेसर को सारे काम करने हैं। तो ये एक तरह से लिमिटेशन हो गई, इतने कम रजिस्टर में हम प्रोसेसर सारा काम कैसे करें, उसमें सिस्टम को भी वर्क करे, अपने काम भी करे, बैकग्राउंड में भी वर्क करे, यूजर से डेटा भी एड्रेस भी स्टोर करे, बहुत सारे वर्क। तो ये ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द रजिस्टर एंड कॉस्ट ऑफ रजिस्टर्स आर कॉस्टली, ड्यू टू दिस द रजिस्टर की जो कॉस्ट इंक्रीज करती है, तो कॉस्ट इंक्रीज करने की वजह से आपका ये फिजिबल नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम रजिस्टर बढ़ाते जाएं, एक लिमिट है हमारा। और
ये आपके सर्किट को भी बल्कि कर देगा। सर्किट बड़ा हो जाएगा तो आपका सिस्टम लार्ज हो जाएगा, और सिस्टम लार्ज होने पे उसको हैंडल करना, उसमें उसमें आपको मैनेज करना, पोर्टेबिलिटी लाना ये आसान नहीं है। तो इतने सारे ड्रॉबैक होने की वजह से जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, आपका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको कम किया गया। रजिस्टर इंपॉर्टेंट तो है, रजिस्टर के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है सिस्टम की, लेकिन रजिस्टर को का यूज हम लोग उतना ही करें जितना, क्योंकि मिनिमम है, मिनिमम रजिस्टर अवेलेबल है हमारे पास, लिमिटेड रजिस्टर अवेलेबल है। तो लिमिटेड रजिस्टर अवेलेबल होने की वजह से हमारे पास ये है कि हम लोग जो सिस्टम है उसका बहुत ही सोच समझ के उसका यूज करता है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप आया हुआ है, जिसका जिस नेक्स्ट मेथड है जिसको हम लोग स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दैट इज द today's topic, stack based organization, the method for organizing the CPU organizing with the help of memory. Why we use the stack based organization? Why we use the memory? Because the limitation of the registers are limited in due to the architecture dependency. They are costly in the nature, and they increase after increasing the number of registers, the total circuit value increases, the computer size increases. For these limitations, we adopt second method of CPU organization, which is known as stack based organization. So I discuss you the stack. What is the stack based organization? स्टैक वर्ड को हम लोग बहुत जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, आप यूज भी करते हैं। तो स्टैक जो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को ही यूज करता है। स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैक डेटाबेस स्ट्रक्चर को ही यूज करता है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके के रजिस्टर्स के यूज तो करेंगे, दोनों चीज करेंगे। रजिस्टर कुछ स्पेशल यूज करेंगे क्योंकि उनमें तो हमें कुछ रखना ही है, लेकिन मेमोरी का भी यूज किया जाएगा। मेमोरी का यूज करने का ये फायदा हुआ कि मेमोरी का साइज जो है वो ज्यादा होता है, रैम का साइज ज्यादा होता है, जीबी में होता है। अब इतनी मेमोरी इनफ है और उतनी कॉस्टली भी नहीं है देखा जाए तो और मेमोरी के बढ़ने से या इंक्रीज करने से आपका सिस्टम बल्कि नहीं होता है। आपकी 1 GB की रैम भी उतने साइज की होती है, और 2 GB की रैम, 3 GB की रैम की भी उतनी साइज की होगी, 4 GB रैम भी एक इतनी ही साइज की होगी। तो सिस्टम बल्कि नहीं होगा। नंबर ऑफ जो आपका सिस्टम है वो पोर्टेबल रहेगा। तो ये बेनिफिट हो गया, साइज कम हो गया, और जो उसकी जो स्टोरेज है वो भी ज्यादा मिल गई। तो इसी फायदे की वजह से हम क्या करते हैं कि मेमोरी का यूज करते हैं। अब मेमोरी का यूज कैसे किया जाए, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे किया जाता है? सबसे पहले अगर हम स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कहते हैं तो यहाँ पे मेमोरी का यूज होता है। प्रोसेसर सिस्टम जो है मेमोरी का यूज करेगा और इफिशिएंट वे में मेमोरी का यूज करेगा। मेमोरी का कुछ पोर्शन यूज कर लेता है उसको अपने काम के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बाकी पोर्शन तो और कामों के लिए होता है। तो जो मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपली, एक सेकेंड, हाँ, तो मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन करना है, सबसे पहले हम लोग स्टैक क्योंकि हमें बताया अभी आपको कि जो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेमोरी के को ही यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? तो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। आपके सामने लिखा भी हुआ है कि द स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपने पढ़ा है कि इसमें स्टैक को हम लोग लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक्सेस मेथड बोलते हैं। इसमें डेटा एंटर करने का, डेटा फेच करने का, डेटा रीड करने का, डेटा राइट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। उस तरीके को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इस एक्सेस मेथड की वजह से
इसको हम लोग लिफो के नाम से भी जानते हैं। इस एक्सेस मेथड की वजह से हम इसको लिफो के नाम से भी जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जब स्टैक को हम लोग लिफो के नाम से भी जानते हैं तो उसको उसका पूरा वर्किंग वो यूज करेगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे कि डेटा का स्टैक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने कि अगर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो स्टैक के अंदर क्या होता है कि वो 1 बाय 1 एक्सेस होती है, एंटर होती जाती है। और अगर डिलीट करना है डेटा तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अर्लीस्ट वैल्यू थी, सबसे पहले लास्ट वैल्यू थी, उस लास्ट वैल्यू को पहले डिलीट करते हैं। द लास्ट वैल्यू डिलीट्स फर्स्ट। तो लास्ट इन जो होता है वो फर्स्ट आउट हो जाता है। तो ये स्टैक में यूज करते हैं। अब जब हम लोग इसका प्रोसेसर जब इसका इस स्ट्रक्चर को यूज करता है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ बनता है, ये स्ट्रक्चर मेमोरी का कुछ पोर्शन, जैसे कि आपकी अगर मेमोरी की बात कहें तो मेमोरी जो होती है कुछ अगर स्ट्रक्चर बात कहें तो मेमोरी का जो वो है अगर आप ये कहते हैं मेमोरी जैसे ऐसे कंटिन्यूअस होती है। यहाँ पे आपके अलग अलग ऐसे सेक्शन बने होते हैं। ये ठीक है, तो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो मेमोरी ऐसी ऐसे ही चार नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल के बनाया। ये अनलिमिटेड ऊपर बनी हुई है। अब इसका कुछ पोर्शन जो होता है, वो प्रोसेसर इस काम के लिए यूज करता है, स्टैक बेस्ड ऑपरेशन के लिए। तो इसमें हम लोगों ने जैसे देखा था कि यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि आप नंबर इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आई, सेकंड बी आया, सी आया, डी आया। तो जो आप डिलीट करना बैठेगा तो सबसे पहले डी जाएगा, लास्ट वाला डी आया तो डी जाएगा पहले, फिर बी, सी जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा। ए सबसे पहले आया था लेकिन जाएगा बाद में। इसी को इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे इस एक्सेस मेथड को लिफो बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्पेशल रजिस्टर भी यूज किया जाते हैं। स्पेशल क्योंकि रजिस्टर का यूज तो करना ही करना है, थोड़ा बहुत रजिस्टर तो नहीं है मेरे पास में, तो उन रजिस्टर्स का यूज जो है प्रोसेसर करता है। तो देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट है कि जो रजिस्टर सिस्टम स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करता है, उस स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्टर जो आपका रजिस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। स्टैक पॉइंट स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। तो स्टैक पॉइंटर जो आपका सिंपली जो रजिस्टर होता है वो होल्ड करता है आपके वैल्यू को। और स्टैक पॉइंटर की एक वैल्यू को एसपी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसमें आपका जो है कि ये जो स्टैक पॉइंटर है, in the CP organization ALU operations are performed on stack data। stack data पे ALU ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेंड्स ऑपरेंड और अपकोड, ऑपरेंड डेटा होता है, अपकोड इंस्ट्रक्शंस होता है। तो ऑपरेंड अपकोड की जो वैल्यू है, जनरली जो हमने अभी एबीसी बोला तो वो ऑपरेंड्स है, डेटा है, उनको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और रिजल्ट को लिफो फॉर्मेट में हम लोग एक्सेस करते हैं। स्टैक में दो मेन तरीके के ऑपरेशन होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन बेसिकली वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, ये जैसे कि वैल्यूज एंटर आ रही है, तो अगर आपका जो अगर नई वैल्यू इसके अंदर आ रही है, जैसे ए इसके अंदर आपने पुट किया तो ये पुश ऑपरेशन है, बी पुट किया पुश ऑपरेशन में, सी पुट किया पुश ऑपरेशन में, डी पुट किया पुश ऑपरेशन में। लेकिन जब आप डिलीट करने बैठेंगे तो डी को एक्सेस करेंगे पहले क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, फिर सी को करेंगे, फिर बी को करेंगे और ए को करेंगे। तो डी को जब आपने बाहर निकाला, डिलीट किया, इसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। सी को बाहर निकाला, पॉप ऑपरेशन हुआ, बी को बाहर निकाला, पॉप ऑपरेशन, और ए को बाहर निकाला, पॉप ऑपरेशन। तो लास्ट में जो डी आया था वो पहले निकला है, इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल रहे हैं। पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट की जाती है तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक पॉइंटर होता है जिसका एसपी बोलते हैं। स्टैक पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो ये 0 बता रहा है कि आपका यहाँ पे कोई
स्टैक आपकी एम्प्टी है, कोई डेटा नहीं आ रहा है। जैसे ही आपका पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, तो हम क्या, एक एस पी इक्वल टू एस पी क्या हो जाता है आपका, एस पी प्लस 1 हो जाता है, इंक्रीमेंट कर जाता है। तो ये बताता है कि जैसे कि आपके यहाँ जीरो इंडेक्स वैल्यू एक वैल्यू आ चुकी है, तो इस स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, फिर अगली बार फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, और उसको चेक करते हैं कि जब तक लिमिटेशन है, साइज है मेमोरी का, जितना अलॉटेड साइड है उस साइज से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब तक आपका डेटा फिल हो सकता है, while the stack is full, until the stack is full। इसी तरह से जब आप पॉप ऑपरेशन करोगे, तो पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि इसमें एसपी की वैल्यू शुरुआत में क्या हो रहेगी, एसपी की वैल्यू मान लिया फुल रहेगी, सपोज करिए फुल पे रहेगा, या इसका n-1 कह सकते हैं कहीं पर। इसके बाद पॉप ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जैसे ही डी रिमूव किया लास्ट से, तो ये एसपी क्या हो जाएगा, एसपी की वैल्यू से -1 कर दिया जाता है, तो एसपी -1 कर देते हैं। तो इस तरह से ये पॉप ऑपरेशन में डिक्रीमेंट हो जाता है। कहाँ तक होता है ये कब तक होता है, जब तक आपका वाइल एसपी आपका जो है फुल ना हो जाए। और ये कब तक होता है, एसपी आपका एम्प्टी ना हो जाए, एम्प्टी तक होता है, जब तक हम रीड कर सकते हैं, जब तक वहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, एम्प्टी होने पे रीड नहीं करते। तो ये पुश और पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग, ये तो डेटा स्ट्रक्चर की बात की मैंने, ये तो इस कॉन्सेप्ट पे रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, वहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर रहती है। तो जैसे कि हमने बताया कि पुश पॉप ऑपरेशन होता है, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अब स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको समझते हैं। स्टैक हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया, पॉप पुश ऑपरेशन समझ लिया। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैक स्टोरेज स्ट्रक्चर को यूज करता है। स्टैक स्टोरेज स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया आपको कि वो कुछ ऐसा मेमोरी का एक पोर्शन है और पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट द लास्ट आइटम स्टोर्ड इज फर्स्ट आइटम रिट्रीव। ये वही चीज लिखी हुई है जो अभी मैंने बताया आपको कि जो ऐसे इस तरह से रिकॉर्ड स्टोर रहता है कि जो वैल्यूज स्टोर हो रही हैं उससे जो लास्ट वैल्यू होती है वही पहले फेच की जाती है, इसीलिए उसको लास्ट लिफो बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम लोग लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। द स्टैक इन डिजिटल कंप्यूटर इज a group of memory locations with a register that hold the address of the top element। तो स्टैक जो होता है वो क्या करता है कि मेमोरी से कुछ ऐसा पोर्शन यूज कर लेता है, रिजर्व पोर्शन यूज कर लेता है, और उसके एड्रेसेस को भी एड्रेसेस भी होते हैं मेमोरी लोकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मेमोरी कुछ इस तरह से कंटिन्यूस होती है, तो उसके स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन वो वहाँ पे होल्ड हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो जो भी आपका स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर क्या है कि वो एक स्पेशल रजिस्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि हमें इस जो आपने ये पढ़ा हुआ है इसको डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, इसको आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में लिखना है। इस क्वेश्चन में यही गलती हो जाती है कि हम लोग उसको वो वाला प्रोग्राम लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें रजिस्टर के फॉर्मेट। तो ये स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर हुआ जिसमें कि वो एड्रेस होगा जो कि स्टार्टिंग ऑफ द स्टैक स्ट्रक्चर को बता रहा होगा। जो मेमोरी का जो स्टार्टिंग लोकेशन मान लिया, सपोज करिए आपका यहाँ पे 1001 से लेके 2010 तक दे रखा है, सपोज करिए। तो 1001 मेमोरी लोकेशन से 2010 मेमोरी लोकेशन तक के स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजर्व कर दिया, सपोज करिए। तो आप क्या करेंगे कि 1001 जो होगा इनिशियली वो कहाँ स्टोर रहेगा, स्टैक पॉइंटर में रहेगा। स्टैक पॉइंटर में वो रजिस्टर रहेगा, वो एड्रेस रहेगा जो कि स्टार्टिंग ऑफ द स्टैक स्ट्रक्चर को बता रहा है। तो मैंने बताया कि 1001 से लेके 2010 तक अगर है सपोज करिए, तो शुरुआत में 1001 की जो एड्रेस वैल्यू है वो स्टैक पॉइंटर में रहेगी। इसके बाद क्या होता है क्या, और एड्रेस इसके साथ ही साथ एक और होता है, इस जो स्टैक का टॉप होता है, जैसे कि हमें बताया कि 1001 से लेके 2001 तक है, तो 1001 जो है आपका स्टार्टिंग है और 2010 या 1 आपका एंडिंग है। तो जो टॉप होता है 2010 इसकी भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर रहती है।
तो ये स्टोर हो जाएगा। इसके बाद दिस रजिस्टर होल्ड एड्रेस ऑफ टॉप, जो रजिस्टर टॉप ऑफ द एड्रेस को होल्ड करेगा। स्टैक ऑपरेशन जो होते हैं बेसिकली 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। इसको पुश पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन कहते हैं। पुश ऑपरेशन का मीनिंग है कि इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं एक नई वैल्यू को, नए ऑपरेंड को स्टैक स्ट्रक्चर के अंदर। पॉप ऑपरेशन का मतलब यह है कि इसमें डिलीट कर रहे हैं जो कि स्टैक ऑपरेशन में एग्जिस्टेंस वैल्यू है उसको हम लोग हटा रहे हैं, और हटाते समय केवल जो लास्ट वैल्यू होगी वो पहले डिलीट होगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप मेमोरी रजिस्टर स्टैक को यूज कर लीजिए, मेमोरी स्टैक को यूज कर लीजिए। अब जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि मेमोरी का पोर्शन अलॉटेड है, ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें कि रजिस्टर्स, कई सारे रजिस्टर्स आपने ले लिए और उन रजिस्टर को हमने एक एरे फॉर्मेट में रख लिया, ग्रुप में रख लिया, और उन जैसे कि 1 से 10 रजिस्टर हैं, तो रजिस्टर R1, R2, R3, R4, R5 अप टू 10 तक, इन सारे रजिस्टर्स को एक स्ट्रक्चर, एक लाइन स्ट्रक्चर में रख लिया, और उसको यूज कर सकते हैं हम लोग एज ए स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर रजिस्टर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरेज ऑफ द ऑपरेंड, तब वो रजिस्टर स्टैक कहलाता है। इसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, a stack can organize as a collection of finite number of registers that are used to store a temporary information। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेली यहाँ पे स्टोर रहती है इस नंबर ऑफ रजिस्टर्स के अंदर, और काम वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ पे आप सोचिए कि अगर मेमोरी लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं एक साथ, तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा कि जो टॉप वाला रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू होल्ड करेगा, द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक, और उसके बाद फिर वो उसको डिलीट रिट्रीव करता जाएगा। तो वो तरीका एकदम वही है, चाहे आप मेमोरी को यूज करिए चाहे रजिस्टर्स यूज करिए। तो अगर रजिस्टर्स को यूज करेंगे तो रजिस्टर स्टैक बोलते हैं, और मेमोरी को यूज करते हैं तो मेमोरी स्टैक बोलते हैं। ए स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब दूसरी चीज आ रही है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि मेमोरी का कुछ पोर्शन यूज कर ले रहे हैं, तो अगर रैम का कुछ पोर्शन यूज करके आप स्टैक को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो होता है आपका मेमोरी स्टैक कहलाता है। इसके अंदर वही तरीका भी मैंने बताया कि कैसे मेमोरी का पोर्शन एड्रेस, एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, एक एंडिंग एड्रेस होगा, उसके उसको होल्ड किया जाएगा। और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ a stack in the CPU is done by assigning a portion of memory to stack operation। तो एक स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है उसको मेमोरी में इसको असाइन कर दिया जाता है, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, और स्टैक पॉइंटर उसको एक्सेस करता रहता है। स्टैक पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू होल्ड करता है, टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू होल्ड करता है, इनिशियल वैल्यू। स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्टैक इज स्पेसिफाइड बाय द प्रोसेसर रजिस्टर एज स्टैक पॉइंटर। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जैसे 1001 मैंने भी एग्जांपल दिया था, 1001 से 2010 तक, 1001 अगर मेमोरी लोकेशन है, उसको सबसे पहले स्टैक पॉइंटर होल्ड करेगा, वो बताएगा कि वहां से स्टार्टिंग है, वहां से आपका 0th एलिमेंट स्टोर होगा। पुश ऑपरेशन देखिए कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेशन देखते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। पुश ऑपरेशन का मीनिंग है कि हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द डेटा एलिमेंट ऑपरेंड इन द स्टैक, आइदर मेमोरी स्टैक और एड्रेस स्टैक। तो पुश ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स इन इंसर्टिंग ऑफ वन ऑपरेंड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश ऑपरेशन जो है वो एक ऑपरेंड को स्टैक के टॉप में इंसर्ट कर रहा है। अब टॉप जो है, जैसे शुरुआत में जब स्टार्टिंग हो रही है तो कुछ नहीं है, तो वहां पे आपका इनिशियली फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 1 पे, सेकंड पे, ऐसे करके आता है, तो उसमें होल्ड जाएगा। और जैसे ही पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो जो जो आपकी वैल्यू है, दिस ऑपरेशन रिजल्ट इन इंसर्टिंग a one operand at the top of the stack and it decreases the stack pointer। और स्टैक पॉइंटर को क्या कर रहा है कि पुश ऑपरेशन में और स्टैक पॉइंटर जो टॉप था, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो जैसे टॉप की वैल्यू पहले 2000 शुरुआत में थी, हाईएस्ट थी, अब धीरे धीरे करके स्टैक वैल्यू आ रहे हैं, तो आपकी स्टैक की पॉइंटर की वैल्यू पुश ऑपरेशन में घट, मतलब स्टैक पॉइंटर डिक्रीज करता जा रहा है, 0 तक पहुंचेगा, टॉप से लेके 0 तक। तो जैसे ही इट इंसर्ट द डेटा वर्ड दैट इज स्पेसिफाइड एड्रेस द टॉप ऑफ द स्टैक, और स्टैक में स्टोर करने के बाद उसको स्टोर डिलीट करने के और SP SP-1 कर देंगे।
इसके बाद कंटेंट स्टोर हो जाएगा मेमोरी के अंदर, स्टैक पॉइंटर में नया एड्रेस आ जाएगा कि अब यहाँ पे हमें स्टोर करना है। पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि हमें डिलीट करना है, तो दिस ऑपरेशन रिजल्ट्स इन द डिलीटिंग द वन ऑपरेंड फ्रॉम टॉप। एक ऑपरेंड को अगर डिलीट करना है स्टैक के टॉप से तो उसको यूज करते हैं। स्टैक पॉइंटर जैसे डिलीट हो जाता है तो हमारा जो है वो आगे मतलब कि स्टैक पॉइंटर में वैल्यू टॉप की तरफ बढ़ते जाता है। इट डिलीट द डेटा वर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक स्पेसिफाइड। और जैसे कि मेमोरी एड्रेस स्टैक पॉइंटर में जो एड्रेस है वो एड्रेस तो चला गया डिलीट होके, एड्रेस को कहीं और स्टोर कर लेंगे, डेटा को अलग स्टोर कर लेंगे। स्टैक पॉइंटर अब क्या होगा कि नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, तो ये SP=SP+1 हो गया टॉप ऑफ द मोस्ट। स्टैक पॉइंटर जो होते हैं, स्टैक रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं जीरो टाइप। जैसे कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जाने तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यहाँ आपने टाइप में 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये टाइप होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो 0 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है वो स्टैक यूज करता है। इसमें केवल पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं, सिंगल वर्ड ऑपरेशन होते हैं, इसमें किसी भी तरीके का ऑपरेंड नहीं पास किया जाता है। दिस इंस्ट्रक्शन कंटेन ऑपकोड ओनली, नो एड्रेस फील्ड। केवल ऑपकोड कमांड यूज करेगा, ऑपकोड यूज करेगा, कमांड यूज करेगा और किसी भी तरह का अदर फील्ड नहीं होंगे। इट्स पॉप द टू टॉप डेटा फ्रॉम द स्टैक। और जो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, ये आपके एप्लीकेशन आ सकता है कि स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन किन कंप्यूटर में होता है। तो PDP-11, Intel 8085 एंड HP 3000। PDP-11, Intel 8085 और HP 3000 ऐसे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ये जो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम है जो कि आपके स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपका Intel 8085 है, HP 3000 है, PDP-11 है। अब हम लोग आते हैं कि स्टैक और बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है इसका। तो फायदा वही है कि जो डिसएडवांटेज था रजिस्टर का वो इसने दूर कर दिया है। इफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन को आसानी से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फास्ट बिकॉज ऑपरेंड डेटा आर स्टोर्ड इन द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। क्योंकि सारे डेटा जो है एक सीक्वेंस में स्टोर है, ऑर्डर में स्टोर है और एक एक्सेसिंग सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो रही है। इसी वजह से हमारा जो है जो स्टैक है वो एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी का यूज करते हुए फास्टली एक्सेस करता है। पहला एड्रेस डेटा आ जाएगा, उसका नेक्स्ट 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 करके केवल हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज शॉर्ट सो दे डू नॉट हैव एड्रेस फील्ड। अब इसमें जो प्रोग्राम होता है वो शॉर्ट होता है, एक ही कमांड यूज करते हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है और केवल ऑपकोड ही यूज होता है, ऑपरेंड नहीं यूज होता, ऑपकोड यूज होता है और इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी इजी पड़ गया और स्टोरेज में। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये बताओ मुझे। डिसएडवांटेज स्टैक का है कि द साइज ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि इसमें ये होता है केवल एक ही कमांड लिखना है, तो जितनी ज्यादा हमें काम करना होगा उतनी ज्यादा हमें एक ही कमांड लिख सकते हैं, तो लेंथ बढ़ जाती है, साइज इंक्रीज कर जाता है। जो प्रोग्राम की लिखने का है वो बल्कि हो जाता है, बढ़ता साइज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाती है, लेकिन रनिंग टाइम इंक्रीजेस कम होता है। तो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरली जो होता है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है लास्ट में फर्स्ट आउट एक्सेस मेथड को यूज करता है। इसके अंदर जो ऑपरेंड की वैल्यू स्टोर होती है वो 1 बाय 1 स्टोर होती है और 1 बाय 1 स्टोर होने के बाद यहाँ पे एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट की जाती है। इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करते हैं कि उसमें जब रेज करते हैं तो इंसर्ट वैल्यू को हम लोग वो पुश बोलते हैं और डिलीट को पॉप बोलते हैं। और जब डिलीट होती है तो पॉइंटर की वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते जाते हैं एक एक करके, और जब इंसर्ट करते जाते हैं तो उसको टॉप से इंक्रीमेंट, क्योंकि टॉप से वैल्यू टॉप का जो एड्रेस है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द
स्टैक है वो वहाँ पे स्टोर रहता है, इसलिए वहाँ पे। और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में आपके 2 तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक मेमोरी स्टैक के थ्रू या रजिस्टर स्टैक के थ्रू। रजिस्टर स्टैक में कई सारे रजिस्टर एक ग्रुप बनाए जाते हैं, उन एरे के फॉर्म में रखा जाता है और सीक्वेंशियल ऑर्डर में उनको एक्सेस किया जाता है, 1 बाय 1 एक्सेस किया जाता है। तो वो इस तरह से उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। और जो आपका ये है बेसिकली आपके जो इंस्ट्रक्शन करता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वो 0 बाइट 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करता है। और स्टैक जो है कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक को सॉल्व कर सकता है इज़िली, इंस्ट्रक्शन फास्ट एग्जीक्यूट करता है और शॉर्ट डेटा स्पेस लेता है, क्योंकि एड्रेसेस की इसमें ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हमारा जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन शॉर्ट होता है। डिसएडवांटेज में है कि साइज ऑफ प्रोग्राम, जो रिटन ह्यूमन जो प्रोग्रामर का राइटिंग है प्रोग्राम का, वो नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज कर जाती है, उससे कई सारी लाइन को लिखना पड़ता है, बस यही एक ड्रॉबैक है, बाकी काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। इस तरह से आपका ये पूरा है।